आज से 1400 साल पहले जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रूम का बादशाह हरकल अपने दरबार में बैठा था तो उसे एक ऐसा खत मिला जिसने उसकी नींदें उड़ा दीं। एक ऐसा खत जिसको पढ़कर उसने कहा, काश मैं उस नबी के पास होता तो उनके पांव धोता। आखिर उस खत में क्या लिखा था? और मक्का के सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान ने हरकल के दरबार में ऐसी क्या गवाही दी कि दुश्मन होते हुए भी वो सच बोलने पर मजबूर हो गया। आज की इस वीडियो में हम सही बुखारी की वो अजीमुशान हदीस बयान करेंगे जिसमें एक बादशाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत का एतराफ किया, लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि उसमें छपे हकायत आपका ईमान ताज़ा कर देंगे। अबू सुफियान बिन हर्ब ने यह वाक़या बयान किया कि हरकल ने उनके पास कुरैश के काफ़िले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकल के पास एलिया पहुँचे जहाँ हरकल ने दरबार तलब किया था, इसके गिर्द रूम के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। हरकल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकल ने हुक्म दिया कि उसको अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि उन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा, वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा, इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा इसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है? मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा, बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमजोरों ने? मैंने कहा नहीं, कमजोरों ने। फिर कहने लगा, इसके ताबेदार रोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि क्या अपने इस दावाए नबूवत से पहले कभी किसी भी मौके पर उसने झूठ बोला है? मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं, मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हरकल ने कहा, क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी होती है? हमने कहा कि हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा, लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो, और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अब्बू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे इसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावाए नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने आबा व अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरोगोई का इल्जाम लगाया है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोगोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके पैरों होते हैं या कमजोर आदमी? तुमने कहा कमजोरों ने इसकी इत्तिबा की है। तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबाइन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स इसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है?
तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में इसकी मुसरत रच बस जाए वो इससे लूटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं? तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं, तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहां मेरे ये दोनों पांव हैं। मुझे मालूम था कि वो आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि इस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पांव धोता। हरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खत मंगाया जो आपने दहिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हो के जरिया हाकिम बसरा के पास भेजा था, और उसने वो हरकल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत है, शाह रूम के लिए। उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। उसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूं। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी, अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहले किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को उसका शरीक ना ठहराएं, और ना हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस बात से मुंह फेर लें तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक अल्लाह के इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर गौगा हुआ, बहुत सी आवाजें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कब्शा के बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो, इससे बनी असफर रूम का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्ने नातूर एलिया का हाकिम, हरकल का मुसाहिब और शाम के नसारा का लाट पादरी बयान करता था कि हरकल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है? इब्ने नातूर का बयान है कि हरकल नजूमी था, इल्म नुजूम में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने हमनशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला उस जमाने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूदों के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान ना हो। सल्तनत के तमाम शहरों में यह हुक्म लिख भेजिए कि वहां जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग उन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गस्सान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हरकल ने जब उस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकल ने कहा कि यही उस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया खत लिखा और वो भी इल्म नुजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहां से हरकल हिम्मुस चला गया। अभी हिम्मुस से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। उसकी राय भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हरकल के मुआफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। इसके बाद हरकल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हिम्मुस के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रूम वालो, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर उस नबी की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वैशी गिद्धों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़े, मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकल ने इस बात से उनकी ये नफरत देखी
और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि उन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और उससे खुश हो गए। बिलाखिर हरकिल की आखिरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को सालेह बिन कैसान, यूनुस और मामर ने भी ज़हरी से रिवायत किया है।